हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद एक बार के लिए आप मेरी बात पर भरोसा ही ना करें। लेकिन सबूत देकर आप अपने साथ हो रहे इतने बड़े धोखे को नकार नहीं पाएंगे और गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी की आंखों के नीचे से इतना बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो रहा था और आज तक आप जान ही नहीं पाए और इस फ्रॉड का शिकार बनते चले गए। और जिस व्यक्ति की स्टॉक पिक्स पे आप इतना भरोसा करते थे, उस व्यक्ति ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया और आपके जरिए करोड़ों रुपए कमाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेमंत घाई की, जिन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेलकर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। जो लोग हेमंत घाई को नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं, हेमंत घाई एक टीवी शो के को एंकर हैं, जिस शो का नाम है स्टॉक 2020। और ये शो मंडे टू फ्राइडे सुबह 7:20 से शुरू होता है और इसकी ब्रॉडकास्टिंग CNBC आवाज़ पे की जाती है। और इसके साथ ही वो मुनाफे की तैयारी, पहला सौदा और कमाई का अड्डा में भी को एंकरिंग करते थे। स्टॉक 2020 शो में हेमंत 20 स्टॉक्स की लिस्ट तैयार कर लाते थे, जो कि उस पार्टिकुलर डे अच्छा रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं, और वो स्टॉक्स के बाय और सेल लेवल्स व्यूअर्स के सामने शेयर करते थे। तो अब फ्रॉड के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सेबी ने ट्रेडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व किया और पाया कि मिस जया हेमंत घाई, वाइफ ऑफ हेमंत घाई, और मिस श्याम मोहिनी घाई, मदर ऑफ हेमंत घाई, जो भी ट्रेड लेती थी, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हेमंत के बताए हुए स्टॉक्स के साथ होता था, जो कि वो स्टॉक 2020 शो में सजेस्ट किया करते थे। ये दोनों फैमिली मेंबर्स ज़्यादातर BTST, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स लेते थे और शो के एक दिन पहले ही ऐसे स्टॉक्स को परचेज कर लेते थे जिन्हें हेमंत नेक्स्ट डे शो में बताने वाले होते थे। अब जब नेक्स्ट डे आता, हेमंत अपनी स्टॉक 2020 लिस्ट अनाउंस करते और ज़्यादातर व्यूअर्स उन स्टॉक्स को परचेज करने लगते, जिसके बाद सारे स्टॉक्स के प्राइस हाई हो जाते और उसी वक्त हेमंत की फैमिली उन स्टॉक्स को मार्केट में डंप कर देती या धीमे धीमे करके बेच देती। ये सारी ट्रेड्स वो लोग मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के साथ ओपन हुए डीमैट अकाउंट में करते और बड़े बड़े प्रॉफिट घर लेकर जाते। सेबी ने जब पूरा मैटर एनालाइज किया तो ये पाया कि हेमंत की फैमिली ने ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए इस तरीके से फ्रॉड करके कमाए हैं। हेमंत अपनी फैमिली से जो स्टॉक्स प्रीवियस डे बाय करवाते, वो वेरी नेक्स्ट डे उन्हीं स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देते। अब आप सोचिए कि कितनी बार उन स्टॉक्स 2020 के शेयर आपने परचेज किए होंगे और कितनी ही बार आपके साथ ये धोखा हुआ हो। अब इस डाटा को देखकर आप खुद ही इस फ्रॉड को ऑब्जर्व करिए। NSE के साथ मिस जया ने 58 टाइम्स BTST किया और उनमें से 47 टाइम्स, मतलब 81% हेमंत के शो के बताए हुए स्टॉक्स एक दिन पहले खरीद कर अगले दिन बेच दिए, जिससे उन्होंने 1.66 करोड़ रुपए कमाए। और वहीं उनकी मदर के अकाउंट से भी 35 आउट ऑफ 43 ट्रेड्स सेम टू सेम कॉपी हैं और इन्होंने भी 1.25 करोड़ रुपए कमाए हैं। BSE के साथ तो इन्होंने पूरी 100% जो ट्रेड्स की हैं वो सारी की सारी कॉपी पेस्ट है हेमंत के शो की। और इन दोनों के अकाउंट से 45,000 रुपए का फ्रॉड BSE के लिस्टेड स्टॉक पर किया गया है। और अगर टोटल किया जाए तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए का फ्रॉड हेमंत और उनकी फैमिली ने मिलकर किया है। ये रही उन स्टॉक्स की लिस्ट जिस पर ये लोग ट्रेड लेकर पब्लिक को लूटते थे। और सबसे पहले नाम आता है एपटेक का, जिस पे हेमंत ने बाई रिकमेंडेशन दी थी 9 जनवरी 2020 को फॉर द टारगेट ऑफ ₹190 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 161 रुपीस। और अब नेक्स्ट डे इस स्टॉक की जब ओपनिंग होती है तो ये स्टॉक 11% की गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। और आम पब्लिक सोचती है कि हेमंत की पिक्स तो लाजवाब शानदार रिटर्न्स कमा के देती है, जबकि
वो पब्लिक के साथ डिमांड सप्लाई का गेम खेल रहा था। पहले टीवी व्यूअर्स को रिकमेंड करके स्टॉक की डिमांड बढ़वाता है और बाद में डिमांड के चलते प्राइस ऊपर चले जाते हैं तो वो शेयर सप्लाई कर देता है और प्रॉफिट बुक कर लेता है। सेम चीज़ इन्होंने टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी की। 28 मई 2019 को हेमंत सुबह 7:20 वाले शो में बाई रिकमेंडेशन देते हैं टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 220 रुपए एंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 187 रुपीस। और इनकी फैमिली ने ये स्टॉक्स एक दिन पहले ही खरीद के रखे हुए थे और जब रिकमेंडेशन देने के बाद मार्केट खुलती है तो ये स्टॉक भी लगभग 10% की गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और हेमंत की फैमिली स्टॉक को सेल करके बड़ा प्रॉफिट बुक कर लेती है। और इसी तरह हेमंत ने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के साथ फ्रॉड किया है। तो अब इस फ्रॉड के सामने आने के बाद सेबी ने हेमंत को किसी भी स्टॉक एडवाइस देने से साफ मना कर दिया है और साथ ही सभी फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट को भी बैन किया गया है, जिससे कि ये लोग कोई नई ट्रेड फिलहाल एग्जीक्यूट ना कर सकें। और साथ ही हेमंत को सीएनबीसी आवाज से भी निकाल दिया गया है। अब दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि कोई भी एडवाइजर इतनी परफेक्ट स्क्रिप्ट कहाँ से ला सकता है कि जो स्टॉक्स वो सुबह रिकमेंड करें 2 घंटे बाद वो वैसा ही परफॉर्म करें। इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसी प्रिडिक्शन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो फ्यूचर देख के आते हैं अपनी किसी टाइम मशीन से और पास में आकर रिकमेंड कर देते हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, इसलिए एनएसई कहता है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, किसी की भी बातों में ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर, वरना आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब से आप सब कोशिश करें कि खुद की रिसर्च पे स्टॉक्स खरीदें, ना कि किसी की एडवाइस पे। इसी नोट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।